बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टूडेंट करेंगे सेकेंडरी साइंस फॉर क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 वेरिएशन एंड सेल डिवीजन। यू डू नॉट हैव टू बी अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट टू सी दैट पीपल आर डिफरेंट। आपको साइंसदान बनने की ज़रूरत नहीं है लोगों के चेहरों को जानने के लिए कि ये चेहरे एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं या लोग एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं। लुक एट द पीपल इन द फोटोग्राफ। आपको ये जो गिवन फोटोग्राफ है आप यहीं से अंदाज़ा लगा कर बता सकते हैं कि किसी की दाढ़ी है, किसी का गोल चेहरा है, किसी की बड़ी आंखें हैं। आया ये तस्वीर एक कार्टूनिस्ट ने बनाई है, एक एक्चुअल पिक्चर नहीं है, लेकिन यू कैन लाइक डिफ्रेंशिएट। तो दे बिलोंग टू वन टाइप और स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। अब हमें इनका चेहरा देख के ये ज़रूर पता चल जाएगा कि ये सब इंसान हैं। कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं, कुछ औरतें हैं, कुछ मर्द हैं। और हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये किस स्पीस से ताल्लुक़ रखते हैं, बिकॉज़ आपको पता है कि इंसान भी मल्टी सेलुलर हैं एंड दे लाइक टू बी एनिमल। और जो हमारी कैटेगरी है, वैसे हमें तो अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, बट बाहर के साइंसदानों ने हमें जानवरों का नाम दे दिया है। खैर, साइंटिस्ट कॉल दिस स्पीसीज होमो सेपियंस। अब इस वाली स्पीस को जो कि ह्यूमंस हैं उनको होमो सेपियन बुलाया जाता है, विच मीन नस्ल इंसानी। और नस्ल इंसानी की कितनी मज़े की बात है कि दुनिया में ये कितने हज़ारों साल से रह रहे हैं, ठीक ना, लाइक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। और अभी तक ये एक्सटिंक्ट नहीं है, बल्कि इनकी जो है ना एवोल्यूशन अभी तक जारी है। और माशाल्लाह हमारी ज़मीन जो है ना उस पर कई अफराद हैं जो नस्ल इंसानी हर जगह मौजूद हैं। इंसान ही इंसान आपको चारों तरफ नज़र आते हैं। तो होमोसेपियंस मीन्स नस्ल इंसानी। एज यू कैन सी द पीपल इन द फोटोग्राफ बिलो हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन कॉमन। अब इनमें क्या चीज़ें कॉमन हैं? अगर देखा जाए तो आँखें, सबकी आँखें हैं, ठीक है, सबके नाक मौजूद हैं, सबके दो कान हैं, ठीक है, सबके बाल हैं सरों के ऊपर। और अगर एग्जांपल के तौर पर जो हम बुक की एग्जांपल लें, दे हैव द सेम जनरल बॉडी शेप एंड देयर फेसेस हैव सिमिलर फीचर्स। अब उनके दो हाथ, दो टांगे हैं, ठीक है, और इसी तरह फेस के फीचर्स भी काफ़ी रिलेट करते हैं। However, even though they are all easily recognizable as human। और अगर हम सीधी सीधी बात करें, ये सारे लोग एक जगह खड़े हो तो कहेंगे ये कौन है, तो कहेंगे भी इंसान खड़े हुए हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन दैम। लेकिन अगर हम देखें तो कुछ बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस भी मौजूद हैं जहाँ पर ढेर सारी सिमिलरिटीज़ हैं। लाइक कुछ के बाल सफ़ेद हैं, कुछ के काले हैं, कुछ मोटा है, कोई पतला है, किसी का चेहरा गोल है, किसी का चेहरा लंबा है, किसी का नाक मोटा है, किसी की आंखें बड़ी हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो डिफरेंसेस पैदा कर रही हैं। पीपल लाइक ऑल लिविंग थिंग्स इनहेरिट देयर करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब आपने ये याद रखना है कि जितने लोग हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स की तरह, जैसे जानवर हैं या पौधे हैं या इंसानों की बात की जाए, सब अपनी अपनी जो खसूसियात रखते हैं ना, वो कहाँ से विरसे में लेते हैं? अपने पेरेंट्स से लेते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बिल्ली के घर कोई चूहा पैदा हो गया हो, ठीक है ना, और आम के दरख्त की गुठली से अमरूद का दरख्त उगा हो। तो क्या है कि जो चीज़ उनके पेरेंट्स उनको आगे इनहेरिट करते हैं ना, तो वो उसी तरह दिखते हैं। Some of your characteristics come from your mother and some come from your father। अब माँ बाप जब बच्चा होता है तो कहते हैं, पापा कह रहे होते हैं बिल्कुल मेरे पे गया है, ठीक है ना, लेकिन देखने में अगर साल डेढ़ गुजरता है तो वो हू बहू अपनी माँ के ऊपर चला जाता है। बेचारी माँ कुछ बोल ही नहीं सकती, उसको पता है अगर मैंने कह दिया कि नहीं जी ये तो मेरे ऊपर है तो घर में लड़ाई बन जाएगी, ठीक है ना। तो आप भी सब अपने अपने जाके शीशों में खड़े होकर चेक करें भी कौन किसके ऊपर ज़्यादा गया हुआ है। That is why there are variations in every species of plant and animal। और यही चीज़ वेरिएशन कहलाती है। लाइक आपके घर में आपकी भाई की शक्ल ज़्यादा बाबा से मिल रही होगी या मम्मा से मिल रही होगी, या आपके फीचर्स ज़्यादा, आंखें आपके पापा पर होंगी और फेस और माउथ की साइड जो अपनी मदर के ऊपर होगी, बाल हैं उसके अंदर, ठीक है, आपकी फिज़ीक है, आपका नाक है, आपका कलर है, स्किन कलर है, ठीक है ना। तो ये वेरिएशंस आपको मदर और पेरेंट दो, आपके फादर दोनों से, दोनों पेरेंट्स से आप इनहेरिट करते हो, ठीक है। और बाज़ औक़ात तो कुछ बच्चों को मैंने देखा वो हू बहू या तो अपने बाप की शक्ल के होते हैं या माँ की शक्ल के होते हैं। These variations are very important and have helped Homo sapiens in particular to evolve over millions of years into a very successful species। और यही वेरिएशंस जो है ना, जो कि होमो सेपियन को सबसे अलग बनाती हैं। और इवॉल्व का मतलब होता है ग्रेजुअली डेवलप करना। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स से हम डेवलप करते आए हैं। हमारे
रंग, हमारी शक्लें, हमारी जिसामत चेंज होती आई। आपको पता है ना कौमे समूद और कौमे आद का, कि वो पहले कितने लंबे लंबे हुआ करते थे, 30 40 40 फुट फीट्स के वो लोग थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपने इस साइज़ में आ गए हुए हैं। दीज ऑल थिंग्स कॉल्ड वेरिएशंस। अच्छा, वेरिएशन असल में है क्या, उसको मज़ीद अगर डिटेल में हम पढ़ें तो एवरी स्पीसीज़ हैज़ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर बाय विच इट कैन बी रिकग्नाइज्ड एंड आइडेंटिफाई। तो वेरिएशन से मुराद हमारी वो पहचान है जो हमारी बॉडी और हमारे चेहरे और हमारे स्ट्रक्चर को दूसरे से अलग बनाती है, जिससे हम पहचान में आ सकें कि हमारी असल में पहचान क्या है, हम किसी इंसान के बच्चे हैं या हैवान के बच्चे हैं। ठीक है ना। यानी बिल्ली को देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये बिल्ली है, कुत्ते को देखते पता चल जाता है कि ये कुत्ता है, इंसान को देखते ही पता चल जाता है कि ये एक इंसान है, मर्द है या औरत है, बच्चा है या बूढ़ा है। ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चर वगैरह, तो वेरिएशंस में जो आपने बात जहन में रखनी है वो किस लिए ज़रूरी है, रिकग्नाइज होने के लिए और आइडेंटिफाई होने के लिए, जो हमें ख़ास अल्लाह ने खसूसियात दी हैं हमारे फीचर्स ऑफ शेप और स्ट्रक्चर की। लुकिंग एट योर क्लासमेट्स, अब आप अपने क्लासमेट की तरफ देखो, यू शुड रिकग्नाइज देम एज ह्यूमन बीइंग। तो आप उनको फ़ौरन पहचान लोगे कि ये जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना सब इंसान है। वो अलग बात है, हमने अपने क्लासमेट्स के ना अजीबो गरीब नाम रखे होते हैं, किसी को बंदरिया बुला रहे होते हैं, किसी को ऊँट, किसी को घोड़ा, लेकिन बेसिकली वो तो हमारे अंदर का ग्रज होता है ना जो बाहर आ रहा होता है। असल में तो वो सारे इंसान ही है ना। यानी आप सबसे पहले उनको देखते कहेंगे भाई इंसान है, ये इंसान। Look at the young people in the picture. Some are tall, some are short, some are thin, while others are not so thin. Some have dark skin, some have light skin, some have brown hair, some blonde, some black. There are different eye colors too. The world is a more interesting place because of the variety of people लिविंग इन इट। तो आप अपनी इस छोटी सी पिक्चर जो साथ बनी हुई है उनमें आप जवान लोगों को देख सकते हैं कि कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी के जो रंग है चेहरे का वो काला है या गंदुमी है या वाइट स्किन रखता है या लाइट स्किन रखता है, किसी के बाल ब्राउन हैं, किसी के ब्लैक हैं, किसी के गोल्डन बाल हैं। ठीक है। इसके अलावा उनके आई कलर का भी डिफरेंस है, कोई ब्राउन आइज़ के साथ है, कोई ब्लू आइज़ के साथ है, कोई ग्रीन आइज़ के साथ है, कोई ब्लैक के साथ है। तो हमारी दुनिया में अगर हम नज़र डालें ना तो हमारे पास बड़ी दिलचस्प किस्म की वैरायटी अल्लाह ने रखी हुई है। देखें ना, अगर हम अपनी कंट्री की ही बात कर लें, पाकिस्तान को ही ले लें, आप वर्ल्ड की बात ना करें, क्योंकि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता टू विज़िट अराउंड द वर्ल्ड। तो बेहतर ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पठान जो है ना दूर से पहचाना जाता है, बलोची है, सिंधी है, पंजाबी है, तो वो दूर से पहचाने जाते हैं। और जो भट्ट लोग होते हैं, भट्ट साहब होते हैं ना, वो तो वैसे ही पहचाने जाते हैं, पर उनमें थोड़ा सा गुमान ये होता है कि ये पठान तो नहीं है, लेकिन जब वो बोलते हैं तो पता चल जाता है भैया पठान पठून कोई नहीं, भट्ट साहब है, ये ना भट्ट साहब। तो बस ये है, ये वैराइटीज़ हमारे पाकिस्तान में भी मौजूद है। इसके अलावा जो हमारे टूरिस्ट आए होते हैं बाहर से, अगर फ्रांस से कोई आया या चाइना से आया, जापानीज़ है, कोरियन है या कोई भी अंग्रेज़ है, तो हम उसको देख के पहचान लेते हैं कि ये कहाँ है, किसकी रेस में से, ये कहाँ से आया हुआ है। ठीक है। अब आगे बात करें कुछ इन सर्कुलर पिक्चर्स की, तो उसमें उन्होंने आपको बताया है कि आर यू अ टंग रोलर और अ नॉन रोलर। अब जिस तरह ये बच्ची ने ज़ुबान को रोल किया हुआ है, आप खुद से ट्राई करके देखें कि आप ऐसे कर सकते हैं। अगर तो कर सकते हैं तो फिर वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आपने इनहेरिट नहीं किया इस चीज़ को, या मे बी आपके पेरेंट्स भी ऐसा नहीं करते होंगे। और अगर आप कर लेते हैं तो फिर समझें कि आपके पेरेंट्स भी ये कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आपने ये चीज़ इनहेरिट की है ना, अपने पेरेंट्स से ली है ना। इसके अलावा आप अपने ईयर्स को चेक करें, क्या आपके इस पे लोब्स हैं, आपकी ये जो कट्स हैं आपके ईयर के अंदर, वो देखें। दूसरा ईयर आपको नज़र आ रहा होगा साथ ही इसके नेक्स्ट टू द फर्स्ट वन। तो उस पिक्चर में देखें उसकी किस तरह चौड़ा सा कान है और उसकी लूब्स उस तरह की नहीं बनी हुई, इतनी आर्टिस्टिक वे में नहीं है, ऐसे चपटा सा कान है उसका। ठीक है ना। तो ये भी आप अपने पेरेंट्स में चेक करें कि आप बाबा पे गए हैं या मामा पे गए हैं, या ईयर लोब्स आपको कहाँ से मिले हैं। ठीक है। आपने कहाँ से इनहेरिट किए हैं। और ये टंग रोलर में भी आप चेक करें, माँ से भी बोलें और पापा से भी बोलें कि दोनों करके दिखाएं हमें, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप कर सकते हैं तो वो आपने पापा से इनहेरिट की है ये चीज़ या मम्मा से की है।
द टेबल शोज सम ऑफ द वैरायटी अमंग सम यंग पीपल। नीचे जो टेबल दिया गया है उसमें आपको वैरायटी बता दी गई है। मैं सिर्फ एक बताऊंगी, इतना बताने की ज़रूरत भी नहीं है, इसमें कोई इतनी खास चीज़ नहीं है। अली जो है उसकी हाइट सेंटीमीटर्स में 163 बनती है, जबकि आप वेरिएशन देख सकते हो बाकी बच्चों की, उसकी हाइट में कितना फ़र्क है, या कुछ कम है उससे छोटे हैं हाइट में, या कुछ बड़े हैं, ठीक है। फिर उसका शूज़ साइज़ जो है वो वेरी कर रहा है, यानी कुछ बच्चों का पाँव उससे बड़ा है और कुछ का छोटा है, या कुछ का बिल्कुल उसके साइज़ जितना है। फिर उसके बालों का रंग है जो कि ब्लैक है, और बाकी बच्चों का कुछ का ब्लैक है, कुछ का ब्राउन है, कुछ के गोल्डन बाल हैं यानी ब्लॉन्ड टाइप है। और आई कलर भी डिफरेंस आ रहा है। लेफ़्ट और राइट हैंडेड होने का भी फ़र्क है कि कुछ बच्चे सीधे हाथ से लिखते हैं, कुछ उल्टे हाथ से लिखते हैं। तो अली जो है वो राइट हैंडेड है, और चेहरे पर उसके कोई फ्रैकल नहीं है, जबकि कुछ बच्चों के चेहरों पर फ्रैकल्स मौजूद हैं, जिनमें लाइला है और आई थिंक सो सारा है, जिनको फ्रैकल्स हुए हुए हैं, या माहिर है, आई थिंक सो, या माहिर एंड लाइला। तो ये थोड़ी सी जो है वेरिएशंस हैं आपको बताई जा रही हैं इस टेबल की मदद से। डिड यू नो पढ़ लेते हैं। टंग रोलिंग इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। देयर आर मोर टंग रोलर्स देन नॉन टंग रोलर्स इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। अब डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है ना, वो भी हम जीन में एले जाके, एले जीन्स वगैरह मैं भी नेक्स्ट आपको वीडियो में पढ़ाऊँगी। बेसिकली होता क्या है कि आपके फादर और मदर के जो जीन्स है ना, जो भी डोमिनेंट जीन रखता होगा ना, वो बंदा अपनी ज़ुबान को इस तरह रोल कर सकेगा। और वो डोमिनेंट जीन्स कहाँ से आ रहे हैं, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर मदर एंड फादर्स। तो अब आप मदर या फादर को जाके चेक करें उनकी ज़ुबान को घुमा कर, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि भी डोमिनेंट जीन किसका था जो आप तक इनहेरिट होकर आया है। क्योंकि जो रिसेसिव जीन्स वाले लोग होते हैं ना, वो अपनी ज़ुबान को रोल नहीं कर पाते, ठीक है। तो जो भी डोमिनेंट होंगे वो आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चलेगा तो कम से कम मार तो पड़ी जाएगी कि मम्मा पापा कहेंगे ये कौन सी बात है जो आप हमसे कर रहे हैं करने को, कि ज़ुबान दिखाओ, ठीक है ना। तो इट्स अप टू यू, जिसके अंदर इतनी ज़रूरत है कि वो अपने ये पता करना चाहता है कि वो कौन से जीन उसके अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं, दे आर रिसेसिव और डोमिनेंट, तो वो प्लीज़ थोड़ी सी ज़रूरत दिखाकर मम्मा पापा से ये बात कर लें। मोर अबाउट वेरिएशन की बात करें तो इफ़ यू मेजर द हाइट ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल ऑफ योर एज, यू कैन यूज़ द डाटा टू प्लॉट अ फ्रीक्वेंसी ग्राफ लाइक दिस। आपको ये साइड में एक फ्रीक्वेंसी ग्राफ नज़र आ रहा होगा, और ये हाइट को मेजर करने के लिए उन्होंने बनाया है। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्टिकली लिखे गए हैं, और उनकी जो हाइट है वो आपको 143 to 4 जो है ना, ये आपको दिया गया है सेंटीमीटर्स के अंदर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ग्राफ के ऊपर डाटा उतारने की, द मोर पीपल यू मेजर द बेटर द ग्राफ विल बी। तो इसके लिए आप जितने ज़्यादा लोगों की हाइट्स को मेजर करोगे, उतना अच्छा आप ग्राफ जो है ना यहाँ पर पैटर्नाइज कर सकते हो। नोटिस हाउ द ग्राफ इज़ इन द शेप ऑफ अ बेल। दिस बेल शेप इज़ कॉल्ड अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब ये शेप जो है वो बेल शेप नज़र आ रही है आपको। हालांकि मुझे ये ज़्यादातर शेप जो है ना, रोलर कोस्टर का जो ट्रैक होता है ना, मुझे उस तरह नहीं लगती है। लेकिन आई डोंट नो व्हाई दे गिव दिस नेम टू इट के ये बेल शेप है। खैर जो भी है, ये वाली शेप कहलाती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ग्राफ आराम से ऊपर की तरफ मूव ऑन करता है और फिर बड़े मज़े से नीचे की तरफ उतर जाता है, एक कर्व बनाता हुआ। तो आपने बस ये याद रखना है कि छोटी हाइट से हमने स्टार्ट किया है और फिर उसकी टॉप ऑफ द हाइट पर गए हैं, लाइक 147 to 8 सेंटीमीटर, और देन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से कर्व नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया है, जबकि वो हाइट्स वहीं मेंटेन कर रही हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ जो पीपल हैं वो कम होना शुरू हो गए हैं, इसलिए हम उसको मज़ीद आगे नहीं बता रहे। तो इस कर्व को, जो कि बेल लाइक शेप रखता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहा जाता है। द एवरेज हाइट ऑफ द पीपल मेजर्ड एज शोन इन द मिडल ऑफ द कर्व। अब सबसे ज़्यादा जो एवरेज हाइट वाले लोग हैं उनको मिडल ऑफ द कर्व में रखा गया है। अब आप इस बात से परेशान होंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो सिर्फ 10 हैं, तो ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ पर आपको कितने ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं मेजरिंग साइड पर हॉरिजेंटली, ठीक है ना, जो वर्टिकली खड़े हुए हैं हॉरिजेंटल लाइन आपके एक्स एक्सिस के ऊपर। तो हर क्लास जो है तकरीबन 50 बच्चे उसमें मौजूद हैं, ठीक है। उनमें से 9 बच्चे जो हैं ना वो एवरेज हाइट के यानी सेम हाइट के हैं, और इसी तरह फिर आपने काउंट करते हुए जाना है।
जो कि 147 टू 8 बनता है। अब दूसरी बात करें, जो पहले वाला आपका बॉक्स है 143 टू 4 की हाइट, सीएम की हाइट जो रखते हैं बच्चे, वो तकरीबन 3 बच्चे हैं। और 145 से 6 तक की जो हाइट रखते हैं वो अराउंड 5 बच्चे हैं इस क्लास के अंदर मौजूद। और उससे आगे चलें तो हमारे पास 149 टू 50 हाइट रखने वाले कितने बच्चे मौजूद हैं, तकरीबन 7 बच्चे हैं। और उससे आगे हमारे पास 151 से अप टू जो भी हाइट रखते हैं वो अराउंड हमारे पास सिर्फ 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो इन 50 क्लासेस के अंदर 9 बच्चे, या इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक क्लास में 9 बच्चे हैं जो सेम हाइट रखते हैं। एक में सिर्फ 2 बच्चे हो सकते हैं, एक में 3 हैं, एक में 5 हैं। ठीक है, तो ये वेरिएशंस आपको दी गई हैं। ओनली अ फ्यू पीपल आर रियली शॉर्ट और रियली टॉल, लेकिन एवरेज क्या है, मोस्ट ऑफ पीपल विल हैव अ हाइट क्लोज टू दिस एवरेज। तो अगर हम इन 50 बच्चों की बात करें हर क्लास में, तो कम से कम हर क्लास में 9 बच्चे हैं जो एवरेज हाइट रखते हैं, और बकाया जो हैं वो कोई 2 है, कोई 3 है, जो बहुत या तो बड़े लंबे हैं या बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, इतना मुश्किल नहीं है याद करना इसको और या समझना। आगे चलें, फीचर्स सच एज हाइट एंड वेट आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूस वेरिएशन। अब ये क्या होता है कि ये ग्रेजुअली चेंज होती रहती हैं जो फीचर्स होते हैं ना आपके, यानी कभी कोई बंदा पतला हो गया, कभी मोटा हो गया, किसी की हाइट जो है लंबी होना शुरू हुई तो वो इतना लंबा हो गया कि अपने पेरेंट्स से भी लंबा लगने लगा, या कोई बच्चा है जो ज़्यादा जल्दी ग्रो नहीं कर पा रहा, हाइट इसकी इतनी बड़ी नहीं है, तो ये भी इसी का ही हिस्सा है। यानी आपका जिस्म ऊंचा भी हो और चौड़ा भी हो, इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों फीचर्स को हम छोड़ नहीं सकते हैं। यू कुड फिट एनी वेयर विद इन अ कंटिन्यूस रेंज ऑफ पॉसिबल मेजरमेंट। और कंटिन्यूस वेरिएशन के अंदर आप कहीं भी अपने आप को फिट कर सकते हैं, या तो आप बहुत छोटों में अपने आप को फिट कर लें, या एवरेज हाइट में, या बहुत लंबों में, या पतलों में, या नॉर्मल फिजिक वालों में, या बहुत मोटों के अंदर। ठीक है ना, तो इसको हम कंटिन्यूस वेरिएशन बुलाते हैं, जिसके अंदर हर तरह के लोग मौजूद हों। लेकिन पतला, मोटा, लंबा, छोटा हर घर में मौजूद होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वेरिएशंस होती हैं जो कि कंटिन्यूस नहीं हो सकती, बस जो एक दफ़ा चेंज आ गया वो आ गया। और वो आप उसमें ये कह सकते हो कि सम फीचर्स हाउएवर आर डिस्टिंक्ट, देयर इज़ नो कंटिन्यूस चेंज, योर जेंडर इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इट। लाइक अगर आप लड़के पैदा हुए हैं तो दैट्स इट, अब आप लड़की नहीं बन सकते, अगर आप लड़की हैं तो आप लड़का नहीं बन सकते। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूस वेरिएशन में से बाहर आ जाती है चीज़। उसके अलावा आपके रंग की बात है, लेकिन अब तो जो सामने लोग हैं वो तो भाई गोरों से भी गोरे हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली अगर बात की जाए ना कुछ चीज़ों की, तो वो नहीं चेंज की जा सकती। यू आर आइदर मेल और फीमेल, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। आई कलर, tongue rolling and ear lobes are other examples of what we call discontinuous। अब इसके अलावा डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में आपकी आंखों का रंग है, हाँ ठीक है, हम लेंसेज को लगा लेते हैं उससे चेंज हो जाता है, लेकिन वो परमानेंटली तो नहीं ना होगा। फिर टंग रोलिंग है, हर कोई नहीं कर सकता। कानों के वो जो शेप्स है, आपकी लोब्स बनी हुई हैं, वो नहीं कोई चेंज कर सकता। तो ये डिसकंटिन्यूएशन ऑफ वेरिएशन है, यानी जो अल्लाह ने दे दिया बस वहीं रुक गई है बात। यू आइदर हैव द फीचर्स और यू डू नॉट, यू आइदर कैन और यू कैन नॉट। लाइक ये मुमकिन नहीं है कि परमानेंटली हम अपने कान कटवा कर नए कान लगवा लें, या अपनी आंखें निकलवा कर कोई नई आंखें लगवा लें। ठीक है, लेकिन लोगों ने इसकी इमिटेटेड चीज़ निकाल ली है, इमिटेशंस निकाल ली हुई हैं। लोग अपने जो है ना आंखें बदल लेते हैं लेंसेज वगैरह को यूज़ करके। खैर आगे बात करें तो ओवर सराउंडिंग्स और एक्टिविटीज़ कैन ऑल्सो अफेक्ट वेरिएशन। अब हमारे इर्द गिर्द का माहौल हो, ठीक है, और हमारी एक्टिविटीज़, यानी हम सारा दिन या बैठे रहते हैं या हम एक्टिव रहते हैं, हम काम करते रहते हैं, ये भी हमारी वेरिएशन के ऊपर बहुत फ़र्क डालती है। इसमें हमारी हाइट और वेट जो है ना कैन बी affected by what sort of food we eat और how much we eat। यानी हम खाना
सराउंडिंग्स और हमारी एक्टिविटीज़, ये सब कुछ हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करती है। एक्सपोजर टू सनलाइट भी इसमें ऐड अप करता है, वो भी हमें इफ़ेक्ट करता है, हमारे कलर को इफ़ेक्ट करता है, हमारी स्किन को इफ़ेक्ट करता है। नो मैटर व्हाट कलर इट इज़ बिगिन विद, चाहे हम गोरे हैं तो हम कहेंगे भाई देखो धूप में जा जा के इसने ना, हम बच्चों को अक्सर कहते हैं धूप में खेलने जाता है ना, इसका रंग देखो इतना गोरा चिट्टा था, देखो इसकी शक्ल ज़रा काला स्याह हो गया है। और जो पहली अल्लाह की तरफ से ही माशाल्लाह रंग जिनका ज़रा डार्क होता है तो वो बेचारे धूप में जाते हैं तो और निखर जाते हैं। तो बस यही हिसाब है, मेरे साथ भी यही होता है माशाल्लाह, मेरा रंग भी बड़ा ही खूबसूरत हो जाता है जब हम धूप से होकर आते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी सराउंडिंग्स, आपका एटमॉस्फेयर, आपका वेदर, ये सनलाइट, ये सब आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। आपका बैठना, आपकी एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें इस चीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं। हमारे यहाँ के पंजाबी ख़ानदानों के बच्चे हैं जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं, और जब उनके बच्चे होते हैं तो वो बिल्कुल अंग्रेज़ लगते हैं। हमें लगता ही नहीं कि ये उसी माजे साजे का बच्चा था जो बाहर के मुल्क गया था, ठीक है ना। यानी वो वहाँ की सराउंडिंग्स और वहाँ के जो वेदर है वो सारी चीज़ें उन पर इफ़ेक्ट करती हैं। और बड़े बड़े लोग मैंने देखे जिनके माँ बाप जो हैं वो सामने नॉर्मल कलर स्किन के हैं, लेकिन उनके बच्चे बड़े बड़े खूबसूरत हैं। This sort of variation is called acquired variation because people acquire these characteristics as a result of what they do during their लाइफ्स। और ये वाली जो वेरिएशंस हैं वो आप खुद एक्वायर करते हैं, किसी से लेते हैं, अपनी एनवायरनमेंट में से ले रहे हैं, या अपनी एक्टिविटीज़ या अपनी सराउंडिंग्स में से उस चीज़ को आप एक्वायर कर रहे हैं, उन वेरिएशंस को। ये आप इनहेरिट नहीं करते, ठीक है ना, या आप अपनी सराउंडिंग्स में से लेते हो, अपनी एक्टिविटीज़ से, अपने हाइट और वेट की चेंज जो कि इफ़ेक्ट आता है आपका खाने के ऊपर, आपने जो खाना खाया उससे, और इसके अलावा एक्सपोजर टू सनलाइट, इन चीज़ों से, ठीक है ना। तो ये आपने ज़हन में रखना है हर चीज़ को कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएशन क्या है, और एक्वायर्ड वेरिएशंस क्या हैं। पिक्चर में आप देख रहे हैं कुछ बच्चे हैं जो अपने बैग्स पकड़कर वेट कर रहे हैं बस का, स्कूल के बाहर। हाइट इज़ कंटिन्यूसली वेरिएबल, देयर इज़ अ कंटिन्यूस रेंज। देखिए हर बच्चा अलग साइज़ का आपको नज़र आ रहा है, कोई छोटा कोई बड़ा, हालांकि है सेम सारे एक ही क्लास में, लेकिन उनकी हाइट की वेरिएशंस हैं। इसके अलावा वेट इज़ एन एक्वायर्ड वेरिएशन। ये क्या है, ये एक्वायर्ड वेरिएशन कहलाएगी क्योंकि ये उस बंदे ने फालतू बैठ बैठ के अपना वेट गेन कर लिया, ठीक है। उसने अपने फूड की वजह से या अपनी एक्टिविटीज़, लैक ऑफ एक्टिविटीज़ की वजह से ये वेट गेन किया है, ठीक है ना। तो हाँ, इसने ये एक्वायर किया, एक्चुअली ये ऐसा था नहीं, इनहेरिटेड इसकी बॉडी की शेप कुछ और थी, लेकिन इसने अपने फालतू बैठने से और खाना ज़्यादा खाने से अब एक्वायर कर लिया वो चीज़, ठीक है। तो ये वेरिएशन इसमें एक्वायर्ड वेरिएशन के तौर पर है, बल्कि इनहेरिटेड नहीं है ये।